यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने किया पैदल मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी टांडा इकाई में किया गया मॉक ड्रिल, आग से बचाव को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नगर पालिका के कर्मचारियों ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आज से परीक्षाएं, रायबरेली में जेल में बंद 3 बंदी भी देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान, नकल माफियाओं के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। जौनपुर जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में गंदगी पाए जाने से लगाई फटकार, सभी वार्ड और ओपीडी का भी निरीक्षण किया। मिर्जापुर में तैयार हो रहा है विंध्य कॉरिडोर, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, एक भक्त ने गर्भगृह को स्वर्ण से चमकाने की अर्जी जिला प्रशासन से लगाई है। अंबेडकर नगर में एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सजा 4 साल की सजा के साथ 20,000 का जुर्माना लगाया। 2017 में अवैध गांजा तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच 21वें दौर की बातचीत हुई, दोनों देशों के कोर कमांडर हुए शामिल, सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के जवानों का हैरतअंगेज प्रदर्शन, सारंग हेलीकॉप्टर टीम की रोमांचित हुए लोग, वायुसेना ने जारी किया वीडियो। पीएम मोदी की पहल पर कतर की जेल से छूटकर भारत लौटे 8 पूर्व सैनिकों में से एक कमांडर संजीव गुप्ता अपने घर आगरा पहुंचे, संजीव के परिवार में खुशी का माहौल। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 74 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कई दंगाइयों से नुकसान की वसूली का नोटिस भेजा। पश्चिम बंगाल के सफारी में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने पर बवाल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया, विश्व हिंदू परिषद की याचिका पर नोटिस। यूपी के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, तेज आग में 3 घर जलकर खाक हो गए, भीषण आग में एक मासूम की मौत। यूपी के बुलंदशहर में जेल में बंद कैदी के हार्ट अटैक से मौत, अपहरण मामले में पति पत्नी और बेटी को हुई थी उम्र कैद की सजा। यूपी की बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में बाइक सवार एक की मौत, 2 लोग जख्मी। यूपी के बदायूं में बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, परिजनों में मातम पसरा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बलरामपुर में सीवर टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हो गई, खेलते समय सीवर में गिरा मासूम, कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला गया। यूपी के बदायूं में कंटेनर की टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार युवक की मौत, पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ा। यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा हुआ, ब्रेक फेल होने से डिवाइडर से टकरा गई श्रद्धालुओं से भरी बस, पुलिस की गाड़ी को भी मारी टक्कर। यूपी के हमीरपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी की झांसी में तेज रफ्तार का कहर, पेपर देने जा रहे 9वीं के छात्र को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत। एमपी के ग्वालियर में बड़ा हादसा, बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 16 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौजूद। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर विस्फोटक मिलने से हड़कंप, लावारिस हालत में 54 डिटोनेटर बरामद हुए, बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के मुबारकपुर में बड़ा हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने से एक की मौत हो गई, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा, बिल्डिंग में आग लगने के बाद 4थी मंजिल से कूदी 2 महिलाएं, एक महिला की मौके पर ही मौत। गुजरात के वलसाड़ में हाईवे पर आग से हड़कंप मच गया, केमिकल से भरे टैंकर के पलटने से आग लग गई। मुंबई के दहिसर ईस्ट में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग से हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मेरठ के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। यूपी के शाहजहांपुर में शादी समारोह में विवाद को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से युवक की मौत हुई, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। श्री निहाल अशरफ, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें तहरीर लेकर के और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, छात्रा के सिर पर गोलियों के निशान मिले, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी में बिगड़ी आरोपी की तबीयत, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में बदमाशों का आतंक, महिलाओं से कान की कुंडल छीनने की लगातार सामने आ रही है शिकायतें। यूपी के बांदा में पुलिस ने रिक्शा चोरी गैंग का पर्दाफाश किया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 3 ई रिक्शा, 2 बैटरी बरामद। यूपी के महोबा में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर मारपीट, दबंगों ने जमकर लोगों को पीटा, मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बलिया में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, चकबंदी विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में मंदिर के बरामदे में मिला पुजारी का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। मामले के पुलिस ने महिला समेत इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कुशीनगर में युवती पर चाकू से हमला, सिरफिरे आशिक ने वारदात को अंजाम दिया, घायल युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अम्बेडकर नगर में दलित युवती से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 लोग अभी भी फरार। यूपी के मथुरा में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, पैसे को लेकर विवाद में कार तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, उपद्रवियों ने भी आंसू गैस से बचने के लिए खास तैयारी की थी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, उपद्रवियों पर ड्रोन से गिराया गया आंसू गैस के गोले। अंबाला में कई प्रदर्शनकारियों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे प्रदर्शनकारी, जेसीबी, पोकलेन और 1200 ट्रैक्टर के साथ शंभू बॉर्डर पर आज भी डटे हैं उपद्रवी। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उठाया सवाल, पूछा इतनी बड़ी संख्या में जेसीबी कहां से आए, कोई है जो किसानों को भटका रहा है। चौथी बातचीत में सहमति बन गई थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, पोकलैंड और ये सब लाना, बुलडोजर लाना, क्रेने लाना, इससे जाहिर होता है कि उनकी मंशा कुछ और है। और मैं समझ रहा हूं कि बातचीत के जरिए किसानों को अपनी मांगों को रखना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के बहादुरगढ़ बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा, पुलिस ने बहादुरगढ़ बॉर्डर पर फ्लैग मार्च किया। संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा बैठक, राकेश टिकैत बोले यह आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती में शामिल होंगे पीएम। मेहसाणा में 8 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। शुक्रवार को पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। वाराणसी को 13,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने शिवपाल यादव पर कसा तंज, बोली अभी तो भतीजा भागा है, चाचा को भी यहां से भागना पड़ेगा। पूर्व सांसद स्वयं चले गए और अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय शिवपाल जी को भी भेजने का कार्य करेंगे। कांग्रेस से गठबंधन पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, बोली अब मजबूती के साथ अलायंस बीजेपी का सामना करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिखाए तेवर, एनडीए से यूपी में गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी लोकसभा सीट की मांग की और बिहार में 2 सीटें लड़ने की इच्छा जताई। मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर जी प्राथमिकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। NH 57 पर सभी छोटे बड़े वाहनों के कागजात चेक किए गए। सपा से अलग होने के बाद सोम प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन सुबह 10 बजे गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का करेंगे पूजन। नवी मुंबई में मुंबई अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में शामिल होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव के प्रचार का करेंगे शंखनाद। रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यूपी के गोरखपुर का दौरा करेंगे। दोपहर 2 बजे गोरखपुर में आयकर भवन का उद्घाटन करेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। सपा और अन्य दल 63 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी समेत 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ सपा उतारेगी उम्मीदवार। सपा कांग्रेस गठबंधन पर सपा सांसद डिंपल यादव बोली, इससे चुनाव में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। इधर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन है, कांग्रेस ऐसा कह रही है और इसी गठबंधन के तहत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बयान दिया और कहा कि यह गठबंधन बहुत बेहतर है। गठबंधन यूपी के साथ देश की राजनीति के लिए अहम है। यूपी में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। 17 से 20 सीटें जो कांग्रेस को मिलेंगी तो उसमें तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, बाकी बचे 60। अब बाकी है 60 में अखिलेश कितने पे जमानत बचा पाते हैं, पहले अखिलेश तय कर लें, क्योंकि यूपी में तो 80 के 80 हम साफ करेंगे। एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले लोकसभा में हारेंगे अखिलेश के सभी उम्मीदवार। बदायूं से टिकट मिलने पर अखिलेश को कोस रहे होंगे शिवपाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेच। केजरीवाल बोले सीट बंटवारे पर हो चुकी है बहुत देर। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को देंगे लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। 3 मार्च को पीएम मोदी की अगुवाई में मंत्री परिषद की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई में इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार और परिवारवाद का गठबंधन है इंडी में बहुत लोगों पर केस दर्ज हैं। इंडिया अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। ये अलायंस परिवार को बचाने का अलायंस है। ये अलायंस भ्रष्टाचार को छुपाने का अलायंस है। कर्नाटक दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कलबुर्गी में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के हालात की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। कांग्रेस की सरकार ने किसानों को तबाह और बर्बाद किया है। कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिससे सरकार परेशान हो तो वो खुश होते रहते हैं। चाहे देश तबाह और बर्बाद हो जाए उनको चिंता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया, कहा कर्नाटक की भी सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो, कहा गरीबों का अपमान बर्दाश्त नहीं, कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं होगी बंद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में श्री अन्न मेला 2024 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, ये भी कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया, कहा दुनिया आज भारत का अनुसरण कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा अभियान। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने दरगाहों, मस्जिदों, बाजारों और मदरसों से शुरू किया अभियान। बीजेपी की योजनाओं का अल्पसंख्यकों तक ले जाने का है मोर्चा। बिहार के बेतिया में तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा, सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, कहा पहली बार ऐसा सीएम देखा जिसने 3 साल में 3 बार शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली। लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी करेंगे मंच साझा, लेफ्ट के नेता भी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा फैसला, वीआईपी ट्रैफिक प्रोटोकॉल को खत्म किया। अब लाल बत्ती पर आम लोगों की तरह रुकेगा मुख्यमंत्री का काफिला। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। अजय आलोक बोले न्याय यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ों पर यात्रा पार्ट 2 थी। थक कर राहुल ने भरी विदेश के लिए उड़ान, 4 दिन कैम्ब्रिज घूम पर आएंगे।